जय भीम, नमो बुधाय, लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद। जब भी इतिहास के पन्ने को हम उधेड़ते हैं तो हमें ऐसे अनेकने महापुरुष नजर आते हैं जो इतिहास के पन्नों में दफन है। उसमें से एक ऐसे महापुरुष हैं जिनको आज याद कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बांके चमार की। आज इतिहास के पन्ना में अगर कहीं भी ढूंढिएगा तो बांके चमार का नाम नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश के जौनपुर मछली शहर के पास कुंवरपुर गांव में इनका जन्म 27 जुलाई 1820 को हुआ था। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब कारतूस बना रही थी फैक्ट्रियों में, और उस कंपनी में माता दीन भंगी भी काम कर रहे थे, मंगल पांडे भी काम कर रहे थे। जब इन दोनों ने के बीच मतभेद हुआ, मतभेद और विवाद का कारण यह था कि ये दोनों पहलवानी कर रहे थे। उस पहलवानी में माता दीन भंगी मंगल पांडे से लोटा मांगे कि पानी का लोटा दो पीने के लिए। मंगल पांडे ने साफ तौर में कहा कि तू शूद्र आदमी है, अछूत आदमी, लोटा छू करके अपवित्र करेगा। तो इन्होंने कहा, माता दीन भंगी ने, हमारे पुरखे ने उनको जवाब देते हुए, कभी वो पंडित, तेरा उस समय पंडिताई कहाँ चली जाती है जब सुअर और गाय के मांस को भरे कारतूसों से दांत से घींचते हो। तब इन्होंने गुस्से में 2-4 गो अंग्रेजों को मार दिया। अब वहां से चिंगारी उठ गई। कहते हैं ना कि शेर का गुस्सा गधे पर उतारना। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया से जब आंदोलन की चिंगारी उठ गई तो इसी आंदोलन में बांके चमार कूद पड़े। इनके साथी मैक्सिमम 18 गो साथी थे, जिसमें से एक थे राम शंकर तिवारी। जब अंग्रेजों इनसे पानी पानी हो गए, कब आते कब अंग्रेजों को चकमा देकर निकल जाते कोई था ही नहीं चलता, पता ही नहीं लगता। जब अंग्रेज इनसे तंग आ गए तो उन पर 50,000 रुपये का इनाम लगा दिया। आज के 50 करोड़ और पहले के 50,000 बराबर है। पहले एक आने के 2 बैल मिलते थे। आप कल्पना कर सकते हो इसी बात से। उन पर 50,000 के इनाम रख दिए। यही राम शंकर तिवारी उनको पकड़वा दिया छल से, उनके अड्डे को बता दिया। कहते हैं ना कि हर आंदोलन हर समाज में एक ना एक गद्दार पाए जाते हैं। उस गद्दार की वजह से पंडित आज तक न तो हम लोगों की भलाई चाहे हैं, न आगे भी चाहेंगे। लेकिन इन्हीं पंडितों के सामने, इन्हीं पंडितों के चरणों में गिरकर हम अपने महापुरुषों का अपमान करते हैं, संत रैदास का अपमान करते हैं, बाबा साहब का अपमान करते हैं। जब इनको पकड़वा दिया तो ये 18 साथी सहित फांसी पर चढ़ गए। अब मैं पूछना चाहता हूँ दूसरी बात से कि आज जब इतिहास के पन्ना में नाम ली जाती है तो मंगल पांडे का नाम आता है, माता दीन भंगी का नाम क्यों नहीं आता, बांके चमार का नाम क्यों नहीं आता? क्योंकि इन्हें पता है ये अछूत आदमी है। ये पहले से भी दबा कर रखे हैं हमारे इतिहास को। जितने भी हमारे पुरखे आदिवासी नायक हुए हैं, इनके इतिहास को दबाने का काम किए हैं। इन लोगों को ना तो लड़ने की शक्ति थी, ना तो बोलने की शक्ति थी। पहले भी ये अंग्रेजों के जूता चप्पल चाटते थे, आज भी चाटते हैं। इस पर विचार करने की जरूरत है। हम एक बात और कहना चाहते हैं कि जब बहुजन समाज की कोई आंदोलन ऊपर आएगी तो एक ना एक दिन महापुरुषों के इतिहास को सामने जरूर लाएगी। लेकिन मैं अभी ना तो मैं किसी पद पे हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ। मेरा काम है सभी महापुरुषों का इतिहास को उधेड़ना, इतिहास के पन्नों से उखाड़ कर समाज सामने पेश करना। मैं कहता हूँ कि जिस दिन बहुजन समाज के कोई राजनीति पार्टी अगर उभरी तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो महापुरुषों का अपमान और उनके विरासत को सर्वोपरि लाएगी। ये मेरा विश्वास है। बांके चमार वह क्रांति है जिन्होंने अंग्रेजों को धूल चटाई।